Good morning, all my dear students present in this online class. This is Harish Gangwar, and I welcome you all in this online class through my channel Excellence English Classes. And I hope that you are very safe at your home. Your family must be very good. And in this critical time of coronavirus, uh, I hope that you are safe and you must avoid it. Don't go in crowded places, in dense areas. And today we will explain the chapter Chief Seattle's speech, very important chapter and very important speech from Seattle. It is also pronounced as CL, Chief CL's speech. So let's move forward. I have already discussed you the summary of this chapter, and now we will learn about the explanation. So dear students, this is Chief CL's speech, and what is it? This is not from any writer. It is an original text, authentic text of Chief CL's treaty oration 1854. 1854 में treaty oration जो उन्होंने दिया था, oration means speech. And what is treaty? Treaty, a document that was signed between the Chief of Washington and Chief CL. He was the chief of Suquamish tribe. So let's move forward. The whole text is spoken by Chief CL. ये सब कुछ जो लिखा हुआ है वो CL के द्वारा बोला गया है, जो अमेरिका में थे, जो ब्लैक अमेरिकन्स, जो जिसको हम इंडियन अमेरिकन्स बोलते थे, उनके सुक्वामिश ट्राइब थी, एक सुक्वामिश ट्राइब. And tribe has a very deep connection with the nature, the mountains, the forest, the rivers, everything that is related to nature. So Chief CL says, yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold. He says yonder sky. Yonder means that sky. यॉन्डर हम बोलते हैं, उसको सिग्नल करते हैं कि वो जो आसमान है, ऊपर से हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं वो जो आसमान है, यॉन्डर स्काई दैट हैज़ वेप्ट टीयर्स ऑफ कंपैशन. स्काई से तो बारिश होती है, वाटर गिरता है, बारिश होती है, तो उसको उन्होंने क्या किया, टीयर्स ऑफ कंपैशन. कंपैशन इज सिंपथी, सहानुभूति यानी दया, यानी हमेशा इस आसमान से हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर दया की बरसात होती रही है, सेंचुरीज अनटोल्ड, यानी बहुत लंबे टाइम पहले से ही. एंड विच टू अस अपीयर्स चेंजलेस एंड इटर्नल मे चेंज. एंड ही सेज द स्काई इट अपीयर्स चेंजलेस एंड इटर्नल. कहते हैं जो आसमान है वो चेंजलेस है, कभी चेंज नहीं होता है, इटर्नल है. इटर्नल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, दैट नेवर डाइज, दैट नेवर इज डिस्ट्रॉयड. जो कभी ख़त्म नहीं होता वो इटर्नल है. मे चेंज, बट लास्ट में कहते हैं ये सब कुछ चेंज होना चाहिए. टुडे इज़ फेयर, टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स. ही सेज टुडे इज़ फेयर, द स्काई टुडे इज़ वेरी फेयर. कहते हैं कि आज का जो मौसम है, जो स्काई है, बहुत क्लियर है, बहुत फेयर है, अच्छा है. एंड ही इज़ नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द स्काई, ही टॉक्स अबाउट द एटमोसफियर अराउंड हिम. ही टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ USA and his territory Washington. Tomorrow it may be overcast with clouds. वो कहता है कि कल बादल भी छाए हुए हो सकते हैं आसमान में, ओवरकास्ट हो सकता है क्लाउड से. My words are like the stars that never change. And he says my words are like the stars. कहता है कि मेरे जो ज़ुबान है, मैं जो बोलता हूँ वो अनचेंजेबल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता. यानी मैं अपनी ज़ुबान का एकदम पक्का हूँ, जिस तरह से स्टार्स होते हैं एक जगह पर रहते हैं. Whatever CL says, the great chief at Washington can rely upon. He says, whatever CL says, यानी जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो CL जो कुछ बोल रहा है, जो वाशिंगटन के ग्रेट चीफ हैं वो रिलाई कर सकते हैं. दे कैन रिलाई, दे कैन बिलीव अपॉन with as much certainty as he can upon the return of the sun or the seasons. वो कहते हैं कि बिल्कुल
जैसे वो विश्वास करते हैं कि जो सन है, सीजन्स है, वो रिटर्न होती रहती हैं। सन कभी आता है, कभी सेट होता है, कभी राइज होता है, एंड जस्ट लाइक दैट सीजन्स ऑल्सो कम एंड गो. Today is monsoon and next time will be the cold season, the winters and then summers. तो कहते हैं जिस तरह से ये चीज़ें अडिग हैं सीजन्स और सन, उसी तरह मेरे वर्ड्स जो हैं वो एकदम क्लियर हैं और वाशिंगटन के जो चीफ हैं वो इस पर भरोसा कर सकते हैं. द वाइट चीफ सेज दैट बिग चीफ एट वाशिंगटन सेंड्स अस greetings of friendship and goodwill. Says the white chief says that big chief, white chief यानी जो लोकल चीफ है जो उस टेरिटरी का, वो बताते हैं कि जो मेन चीफ है, मेन चीफ कौन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि वो गुडविल और फ्रेंडशिप का अपना हाथ बढ़ा रहे हैं. दिस इज काइंड ऑफ हिम फॉर वी नो ही हैज़ लिटिल नीड ऑफ अ फ्रेंडशिप इन रिटर्न. क्या कहते हैं, काइंड ऑफ हिम फॉर ही नो. ये कहते हैं कि इनकी जो बात है ये बहुत काइंड है, बहुत दयालुता से भरी हुई है, वो बहुत काइंड है, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट ही हैज़ लिटिल नीड ऑफ अ फ्रेंडशिप इन रिटर्न, दैट दे डोंट नीड एनी फ्रेंडशिप इन रिटर्न, यानी बदले में उन्हें हमारी दोस्ती की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. हिज पीपल आर मैनी, यानी जो वाइट पीपल हैं बहुत ज़्यादा हैं. दे आर लाइक द ग्रास दैट कवर्स वास्ट प्रेरीज. इसे उसके जो लोग हैं वो लाइक द ग्रास यानी घास की तरह हैं, जो पूरे प्रेरीज को कवर किए हुए हैं. प्रेरीज इज़ द ग्रास लैंड. प्रेरीज एंड सवाना, पंपाज, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रास लैंड्स. जहाँ यूएसए में क्या कहते हैं इसे, प्रेरीज. अफ्रीका में सवाना बोलते होंगे, अर्जेंटीना में पंपास बोलते होंगे. तो ये प्रेरीज़ क्या है, ग्रासलैंड ऑफ अमेरिका. कि जिस तरह ग्रासलैंड ऑफ अमेरिका प्रेरीज़ हैं, उस तरह उसके लोग हैं अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा हैं. उनके तो वाइट पीपल ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. दे डोंट नीड एनी फ्रेंडशिप ऑफ आवर्स. माई पीपल आर फ्यू. दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन. दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज, यानी जो हमारे लोग हैं वो तो बिखरे हुए दूर दूर खड़े हुए पेड़ों की तरह हैं, जो स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन पर हैं. स्टॉर्म स्वेप्ट मतलब जहाँ तूफ़ान आंधियाँ चलती रहती हैं मैदानों में और पेड़ उखड़ते रहते हैं, बहुत दूर दूर पेड़ होते हैं. हमारे लोग इस तरह हैं, बहुत कम. द ग्रेट एंड आई प्रेसर गुड. कहते हैं कि जो प्रेज्यूम मतलब एज्यूम, मानते हैं. ही सेज जो ग्रेट चीफ हैं, वाइट चीफ हैं, सेंड्स अस वर्ड दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड बट इज़ विलिंग टू अलाउ अस इनफ टू लिव कंफर्टेबली. वो कहते हैं कि वो हमारी लैंड को ख़रीदना चाहते हैं, एंड इन रिटर्न ही ऑल्सो मेक्स दिस श्योर दैट वी शुड लिव कंफर्टेबली इन आवर एरिया, कि हम यहाँ पर आराम से रह भी सकते हैं, हम यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं. दिस इंडीड अपीयर्स just even generous, for the red man no longer has rights that he need respect and the offer may be wise. कहते हैं कि जो ये ऑफ़र है वास्तव में बहुत जस्ट है, बहुत सही है और जनरस भी है. जनरस मीन्स बहुत नॉर्मल है, उदार है. बिकॉज जो रेड मैन हैं उनके इतने ज़्यादा राइट्स हैं ही नहीं, और ना उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कोई करता है, लेकिन फिर भी जो ऑफ़र है बहुत अच्छा है. ऑल्सो एज वी आर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ एनी एक्सटेंसिव कंट्री. कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े लैंड एरिया पर रहते हैं, बहुत कम लोग हैं, फिर भी इतने बड़े लॉन्ग एरिया में रहते हैं, तो इतने लंबे एरिया की कंट्री की हमें ज़रूरत भी नहीं है. सो दिस ऑफ़र इज़ वाइज ऑल्सो. ये ऑफ़र अच्छा भी है. There was a time when our people covered the land as the waves of a wind-ruffled sea. There was a time when our people covered the land as the waves of a wind-ruffled sea. कहते हैं एक बार हमारे इतने लोग थे
जो लैंड को कवर करते थे, जैसे विंड रफल्ड सी को जो वेव्स थी, लहरें थी, वो कवर करते थे। विंड रफल्ड मीन्स जिनके ऊपर हवा चलती है तो लहरें उठती रहती हैं समुद्र में। कवर इट्स शेल पेव्ड फ्लोर, जिस तरह से जो सी है वो शेल पेव्ड फ्लोर को, शेल पेव्ड मीन्स, शेल मीन्स स्मॉल स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बिछे रहते हैं समुद्र किनारे पर, और एक फ्लोर जैसा बना देते हैं, तो उसको कवर करता रहता है सी वाटर। उस तरह से हमारे लोग पूरे लैंड को कवर करते थे। बट दैट टाइम लॉन्ग सिंस पास्ड अवे विद द ग्रेटनेस ऑफ ट्राइब्स दैट आर नाउ बट अ मोurnful मेमोरी। कहते हैं जब से टाइम गुजरा है, बहुत लंबा टाइम हो गया, और जो ग्रेटनेस ऑफ ट्राइब्स थी, हमारी ट्राइब की जो ग्रेटनेस थी, महानता थी, विशालता थी, बस एक याद बनकर रह गई, एक mournful मेमोरी बनकर रह गई। mournful मतलब सैड। I will not dwell on nor mourn over और untimely decay। एंड ही सेज, ना तो मैं ड्वेल करूँगा, ना तो एक जगह रुका रहूँगा, लिव करूँगा, और ना ही शोक मनाऊँगा। जो अनटाइमली डिके है, डिके मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, हमारी जो ट्राइब है वो धीरे धीरे डिके हो रही है। नॉर रिप्रोच माई पेल फेस ब्रदर्स विथ हेस्टनिंग अर्थ। कहता है ना ही मैं अपने जो ब्रदर्स हैं, पेल फेस मीन्स पीले चेहरे वाले, मतलब वाइट लोग हैं, ना ही उनको ब्लेम करूँगा। विद हेस्टनिंग इट, यानी जो हेस्टनिंग, जल्दबाजी में, क्विक में सब कुछ हो रहा है उसको। एज वी टू मे हैव बीन समवट टू ब्लेम, कि जो सफ़ेद लोगों ने, वाइट पीपल ने हमारे साथ जो कुछ किया या हुआ, बीच में जितने भी स्ट्रगल्स हुए, सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ तक उन्होंने बात की, ही हैज़ टॉक्ड about his tribe and the white tribe, the white people also, white Americans of USA। पहले बहुत सारी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थीं, जिसके बारे में सीएल ने कहा है कि उन लड़ाइयों में सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं थे, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। अब वो अपने लोगों के बारे में बात करते हैं। यूथ इस इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मीन्स एजिटेटिव, जो बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं। When our young men grow angry at some real or imaginary wrong, और जो यंग मैन हैं जब एंग्री हो जाते हैं किसी सही बात पर या इमेजिनरी रॉन्ग, या फिर उन्हें कोई झूठी कहानी बता दे कि हम तुम्हारे साथ ये गलत हुआ, and disfigure their faces with black paint, and then the people paint their faces with black paint, it denotes that their hearts are black। तो जब वो अपने चेहरों पर कालिख पोत लेते हैं तो उससे ये भी शो होता है कि उनके हार्ट भी ब्लैक हो चुके हैं, यानी अब उनके अंदर कोई दया भावना, मर्सी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, और वो एकदम खूंखार बन जाएंगे। जब उन्हें बता दिया जाए कि तुम्हारे साथ ये गलत किया इन्होंने, वाइट पीपल ने, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, तो कुछ नहीं सोचेंगे। एंड दैट दे आर ऑफन क्रूअल एंड रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मीन्स अनस्टॉपेबल, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं, अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं पाता है। एंड आवर ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन आर अनेबल टू रिस्ट्रेन देम, एंड ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन है उन्हें रोकने में कामयाब नहीं होते हैं, यानी यूथ जब गुस्से में आ जाते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। दस इट हैज़ एवर बीन, और ऐसा हुआ भी है। Thus it was when the white men began to push our forefathers ever westward, and he says red Americans and white Americans both struggled, both fought, and the white people tried to move them westward। उनको वेस्ट में पुश करने की सोचते रहे, हमेशा उनको खदेड़ते रहे, अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते रहे। बट लेट अस होप दैट द हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन अस मे नेवर रिटर्न। कहते हैं कि जो हॉस्टिलिटीज़ थी, जो जितने भी स्ट्रगल्स हुए, वो कभी लौट कर ना आए। वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन। कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सिर्फ हमें लूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ खोना पड़ेगा, और नथिंग टू गेन, कुछ मिलने वाला नहीं है। रिवेंज बाय यंग मैन इज कंसिडर्ड गेन,
even at the cost of their own lives। कहते हैं जो यंग मैन हैं, जो नौजवान हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल कर भी अगर बदला लेते हैं तो उसको वो कहते हैं गेन, यानी कुछ ना कुछ मिल गया। बदला अगर पूरा कर लेते हैं, और बदले को पूरा करने के लिए भले ही ज़िंदगी गंवानी पड़े। बट ओल्ड मैन हु स्टे एट होम इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड मदर्स हु हैव सन्स टू लूज नो बेटर। कहते हैं लेकिन जो ओल्ड मैन हैं, जो वॉर के दौरान, जो लड़ाई के टाइम पर अपने घरों में रहते हैं, और वो मदर्स जिनके बेटे लड़ाई लड़ने जाते हैं, उनको पता चलता है कि वॉर का मीनिंग क्या है, कि क्या हो सकता है। यंग जनरेशन इस बात को नहीं सोचती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट टाइम वी विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट एंड you will see very other themes in this speech. I hope you have understood up to here, and we will continue the explanation. Till then, be safe at your home, and don't forget to subscribe this channel, share this channel, and put your comments in the comment box if there is any suggestion or any other thing. Thanks for watching the video. Have a wonderful day.